कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जहाँ तक सोने की बात है, मंगलसूत्र की बात है, तो सोने का दाम कितना बढ़ गया? सोना क्यों महंगा हो गया? कांग्रेस की वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने वाले कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ। देश भर में लोकसभा चुनाव का शोर है और अब सियासत में मुद्दे भी बदलते और गरमाते जा रहे हैं। आजकल देश भर में मंगलसूत्र पर सियासी घमासान मचा हुआ है और अब इस मंगलसूत्र की गूंज हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण हाजिर हूँ एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। दरअसल मंगलसूत्र वाला मुद्दा तब उठा था जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा था और कहा था कि ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। अब ये मंगलसूत्र सियासत की सीढ़ी बहुत तेजी से चढ़ता जा रहा है। विपक्ष ने पीएम के इस बयान को मुद्दा बना दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, डिंपल यादव के साथ फारूक अब्दुल्ला तक ने इस बयान पर अपनी अपनी टिप्पणियां की हैं। सबसे पहले पीएम की बात का जवाब देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और सीधा कह दिया कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ है। अगर पीएम मोदी इसका महत्व समझते तो ऐसी बात ना करते। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर क्या कहा है? उन्होंने कहा है, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि वो घबरा कर अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इस अंदाज में पीएम मोदी पर हमला बोला, आप खुद सुनिए। और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी पलटवार करती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस की वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है। ये वसूली टैक्स व्यापारी, आम आदमी, उद्योगपति सबको कांग्रेस की सरकारों में देना पड़ता है। लेकिन मौत के बाद भी कांग्रेस की वसूली जारी रहे, ये भी कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत से जितनी भी कमाई की होगी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब संपत्ति आपकी संतान की नहीं होगी, बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों को बांट देंगे जिनका उस पर कभी हक नहीं था। क्या यही न्याय कांग्रेस का है? एक बार आप मोदी का वो बयान पूरा सुन लीजिए कि आखिर मोदी ने मंगलसूत्र पर क्या कहा था। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे।
यहां तक जाएंगे। मंगलसूत्र वाले मुद्दे की गूंज हिमाचल प्रदेश में भी गूंजने लगी है। सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी पीएम मोदी के इस बयान पर पूरी भाजपा घेर ली है। सुनिए जगत सिंह नेगी का बयान। यहाँ तक नीचे उतर गए हैं कि ये कहने लगे कि जो है महिलाओं के मंगलसूत्र भी छीने जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने वाले कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं। पुलवामा जैसे में जो हमारे जवान शहीद हुए, उनकी जो विधवाएँ हैं, उनका मंगलसूत्र छीनने में किसका हाथ रहा है? ये सारे भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे जो इनकी नीतियाँ बनी हैं, जो देश के हित में नहीं थे। आज मणिपुर में, आज जो है कहीं देश के अंदर अन्य जगह जहाँ दंगे फसाद होते हैं, वहाँ पर सारा जो है ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, ये जो जातिवादी की राजनीति करते हैं, उसके कारण हो रहा है। इसी बीच मैनपुरी की समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला है। डिंपल यादव ने कहा है कि उन्हें पुलवामा की घटना के बारे में भी बताना चाहिए कि उन जवानों की पत्नी के मंगलसूत्र किसने छीने। उस घटना के बारे में आज तक सरकार किसी को चिन्हित भी नहीं कर पाई है और ना बता पाई है कि घटना कैसे हुई। डिंपल यादव के बयान से जुड़ा हुआ बयान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी दिया है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला कैसे बोला, आप सुनिए। मंगलसूत्र की बात है तो सोने का दाम कितना बढ़ गया, सोना क्यों महंगा हो गया? आज मोदी जी की वजह से हमारी गरीब बहनें जो है मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पाती हैं। और मंगलसूत्र छीनने की बात अगर कहा जाए, पुलवामा में जो हुआ, किसका सुहाग छीना उन्होंने? मंगलसूत्र किसके लिए पहनता है? कि सुहाग जो है, हमारा पति जो है वो सुरक्षित रहे, उसकी लंबी आयु के लिए पहना जाता है। पुलवामा में जो हुआ तो किसने सुहाग उसका छीना? ताज़ा एक और बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि एक मुस्लिम किसी मां बहन का मंगलसूत्र छीनेगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं का एक दल चुनाव आयोग के पास भी पहुंचा था और मोदी के भाषण को लेकर आयोग के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को उनके भाषणों को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक व्यक्ति ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन किया था। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने राजस्थान के बांसवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी से पीएम मोदी के भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करने को कहा था, जिसके बाद ये नोटिस दिया गया है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनावों में ये मंगलसूत्र किसका सियासी मंगल करता है और किसको सत्ता की कुर्सी पर बैठाता है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।